भले ही महंगा हो गया हो और लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकेत के बाद लोग शायद सोना नहीं खरीदेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बरेली में पाटिल ज्वेलर्स के मालिक बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोने को लेकर कुछ बात सार्वजनिक स्थान पर कही थी और सोना के बाज़ार में तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के भ्रम भी पैदा हो गए थे। और इन्हीं भ्रम चर्चाओं के बीच आज हम पहुँचे हैं पाटिल ज्वेलर्स शिवाजी मार्ग बरेली में अनिल पाटिल जी के पास, जो सर्राफा कारोबारी की दुनिया में अपने अलग ही पहचान रखते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्राफा कारोबारी के अध्यक्ष भी हैं और भी मराठा समाज की बड़ी जिम्मेदारियां देश लेवल की हैं। बरेली में उनके 2 शोरूम प्रमुख रूप से चलते हैं, बाकी तो बहुत शोरूम आपने खुलवाए हैं बरेली के अंदर। ऐसे अनिल पाटिल जी से हम बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी बात सुनने के बाद आपकी सारी शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। और सोने के लेकर ये बात कही जा रही थी कि इतने बड़े बड़े हार बहुत वजनदार सोने में ही बन पाएंगे, लेकिन इनके यहाँ कम सोने में भी अच्छे आर्टिकल, अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। वो भी हम इस खास खबर में देखने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। पाटिल जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या सोने के बाज़ार पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद असर आया है? क्या कोई ख़रीदारी कम हुई है, या आपके यहाँ ज्वेलर्स या आइटम्स में क्या खासियत है? पाटिल जी, सर्वप्रथम सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले लोगों को संबोधित किया और उसमें अपने वक्तव्य में ये कहा कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरत के अनुसार खरीदे, गाड़ी या कम चलाए, पेट्रोल डीजल की बचत करें। देखिए, जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तो देश का अपने विदेश में, देश में पूरा अपने देश का नाम बहुत ऊंचा हुआ है, देश का कायाकल्प हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस सोने चांदी के काम के ऊपर, पेट्रोल डीजल के काम के ऊपर, इसमें बहुत बड़ी स्टडी करी है। तो सोने चांदी का भाव विश्व लेवल से खुलता है, केवल इंडिया से नहीं खुलता है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से सोने चांदी के भाव में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। भाव में चांदी 4,19,000 तक पहुंच गई, सोना 1,93,000 तक पहुंच गया। तो मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि आम जनता के मन में ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि सोने चांदी में इन्वेस्ट करने से काफ़ी सारा भाव बढ़ने के चांसेस उनके सामने दिखने लगे कि भाव हो सकता है, चांदी का भाव 10 लाख तक चला जाए, हो सकता है सोने का भाव 4-5 लाख तक चला जाए। तो पूरे देश की जनता, पूरे देश के व्यापारी सब सोना खरीदने में, चांदी खरीदने में लग गए। तो मैं समझता हूँ इस बात का भी इफेक्ट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया कि सोना ना खरीदो, इसके पीछे बहुत सी बातें हैं। क्योंकि हमारा देश इस समय, हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो गया है, 95 पैसे हो गया है। तो रुपये को मजबूत करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो ऐलान किया। लेकिन सोने चांदी के व्यापार में भी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत सारी बदल गई है, टेक्नोलॉजी कंप्यूटराइज आ गई है। पहले हमारे कारीगरों को सोने के चांदी के जो माल बनाते थे, वो कारीगर जो है हाथ से बनाते थे पहले। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, सारा काम मशीनरी से हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी को और सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि सोने चांदी के काम के लिए सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट की योजना है, जो व्यापारी हित के लिए बहुत अच्छी योजना है। कारीगरों के लिए भी योजना है, और कारीगरों के लिए उसका किट भी दिया गया है इससे पहले भी सरकार की तरफ से। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। जैसे ये मैं अंगूठी दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही कम वजन, 3 ग्राम के वजन में इतनी बड़ी अंगूठी है। तो ये सब मुमकिन इसलिए हो पाया कि सरकार ने कुछ टेक्नोलॉजी दी, टेक्नोलॉजी के साथ में कारीगर काम कर रहे हैं। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि पहले लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े आइटम जो है भारी वजन में बनते थे। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा ये देख लीजिएगा। ये कम वजन में फुलावटी सामान ज़्यादा बनने लगा। वजन बहुत कम है, दिखने में बहुत ज़्यादा दिखता है। तो लोगों का रुझान इस सामान के ऊपर जा रहा है कि कम वजन में हमारा, मतलब सोने का सामान ज़्यादा दिखे और कम वजन में हमारा इन्वेस्ट भी हो और कम वजन में काम हो। आप ये देखिए, 5-5, 6-6 ग्राम में इस तरीके के हार सेट रखे हुए हैं। पहले ये हार सेट 15-15, 20-20 ग्राम में आते थे। और अब चैनी देखिएगा, ये इस तरीके के ये आइटम जो है ये फुलावटी सामान में, फुलावटी सोने में बने हैं।
तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उस पर तो हमें अमल करना ही करना है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है और देश हित के लिए बात कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हो, और हमारा भी दायित्व तो बनता है कि देश हित के लिए काम करें, देश हित के लिए व्यापार करें। तो मैं भी अपने व्यापारियों से, आपके चैनल के माध्यम से, अपने कस्टमरों से, अपनी जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि जितना ज़रूरत है उतने ज़रूरत के हिसाब से सोना चांदी खरीदें, लेकिन भाव की वजह से अगर आप लोग खरीदते हैं तो भाव कभी भी नीचे आ सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है। कई लोगों के मन में, हमारी भी 2-3 दिन से बात हुई, हमारे उसके वजह से बात हुई, हमारे सर्राफा कमेटी की कल मीटिंग भी हुई हमारी। अब ये देखिए कि कम वजन में फुलावटी सामान, ये देखिए पूरा गला भरा हुआ दिखेगा, लेकिन इसका वजन है मात्र 14 ग्राम। तो इस तरीके से सामान आ रहा है, ऐसा नहीं पहले ये 50-50 ग्राम के बनते थे और अब जो है काफ़ी कम वजन में बड़ा फुलावटी सामान बन रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही दर्शकों को और पूरे देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उस पर तो अमल करना ही करना है, लेकिन मन में ये भाव लेके मत चलिए कि 5 लाख सोना हो जाएगा, 10 लाख सोना हो जाएगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर के रूप में बाजार में उतरे हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा वो है कि इन्वेस्टर के रूप में बाजार में भाव कम बढ़ती हो रहा है। अगर हम व्यापार के क्षेत्र से देख रहे हैं तो व्यापार में जितना ज़रूरत है बेटियों की, हमारे देश की महिलाओं का गहना है सोना। और 2 चीज़ें हैं, कभी परिवार के ऊपर संकट आता है तो ये सोना ही उस संकट को दूर करने के लिए कभी उसको सोने को गिरवी रखा जाता है, कभी सोने को बेचा जाता है। तभी जो संकट आता है परिवार के ऊपर तो जो आर्थिक व्यवस्था जो है वो सोने के माध्यम से ही उस परिवार की मदद होती है। तो मेरा कहना ये है कि कुल मिला के जिन लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से सोना खरीदे, बाकी अपने देश हित में जितना भी ज़रूरी है वो अपने करते रहें। थैंक यू। देख के बाबा सेम है।